शब बरात की फजीलत सुनने से पहले मेरी 8 बातों की तरफ तवज्जो करें। हम फज़ाइल सुनते हैं, लेकिन 8 बातें जो मैं बयान करने लगा हूं अहादीस से निकाल कर, इन पर पूरी तवज्जो करना। मेरी एक एक बात आपके लिए बड़ी कीमती होगी। इस रात में अल्लाह बख्शेगा। अल्लाह की रहमत पूरे जोश में होती है, लेकिन 8 आदमियों को नहीं बख्शता। कितने आदमियों को? उन 8 की मैं आपको फहरिस्त बताता हूं। आपने देखना है इनमें से हमारे अंदर कोई बीमारी है तो नहीं। अगर है तो शब बरात, शब बेदारी करने आने से पहले इस बीमारी को खत्म करके आओ। पहली बीमारी है, अल्लाह ताला मुशरिक को नहीं बख्शता। जो किसी को अल्लाह के साथ शरीक करे उसको अल्लाह नहीं बख्शता। इस रात भी नहीं बख्शता, शब कद्र में भी नहीं बख्शता। दूसरा कीना परवर, किसी के साथ खामखा कीना बुग़्ज़ रखना। किसी मुसलमान के साथ, काफिरों के साथ तो रख सकते हैं ना, मुसलमान के साथ कीना रखना, बुग़्ज़ रखना। अगर वो इसको नहीं तर्क करता, सारी रात जागता रहे, कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा, वो इंसान जिसने किसी को नाहक कत्ल किया है, उसके वारसों से वो माफी मांगे, फिदिया दे, वारस माफ कर दें, तब वो शब बरात जागने के लिए आए, फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं। और चौथा आदमी, बदकार मर्द या बदकार औरत। अगर वो बदकारी पर बरकरार है, उसे शब बरात जागने का कोई फायदा नहीं। वो शब बरात जागने से पहले अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे। अच्छा, कई तौबा ऐसे करते हैं भाई, चलो आज तौबा कर लेते हैं, फिर अगली बार देखा जाएगा। नहीं, ऐसे तौबा नहीं, ये तौबा ही नहीं है। तौबा ये है कि पहले अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना, फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के अर्ज करना, या अल्लाह मुझसे ये गलतियां हुई हैं, मुझे मौला माफ कर दे, और मैं आइंदा ये कभी भी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं या अल्लाह नहीं करूंगा, तब तौबा होती है। अगर तौबा ये की कि चलो अब शबरात को बख्शा लेंगे, नए आएंगे, नए देखे जाएंगे, ये तौबा नहीं है। और इसके बाद 5वां नंबर, कता रहमी करने वाला, यानी रिश्ता नाता तोड़ने वाला। किसी मुसलमान से बगैर किसी शरई उज़्र के किसी मुसलमान से तल्लक तुमने तोड़ा हुआ है, शरई उज़्र कोई नहीं, उसके साथ तल्लक जोड़ के आना, उसको मिल के आना। अगर तुम्हारी गलती है तो माफी मांग के आना। अल्लाह को मनाना मुश्किल नहीं है, बंदे को मनाना मुश्किल है। और अगली बात भी कर दूं, अगर कोई आदमी तुम्हारे पास आ जाए कि मुझसे गलती हो गई थी यार, मैंने तुम पर ज्यादती की थी, उस ज्यादती को दोहराना जरूरी नहीं होता, बस यही काफी होता है। इशारतन कह दो, इजमालन कह दो कि मुझसे यार ज्यादती हुई थी, मैंने आपसे ज्यादती की थी, फला मौके पर मेरी तरफ से ज्यादती हो गई थी, तो मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे माफ कर दें। ये नहीं कि मैसेज छोड़ दो कि भाई मैं मुझसे जिस पर ज्यादती हुई थी वो मुझे, ऐसे माफी नहीं मिलती। ये तरीका नहीं है माफी मांगने का। ये कोई तरीका है कि मैसेज छोड़ दो, फेसबुक पे छोड़ दो, इससे माफी नहीं। बकायदा उसको मिलो, अगर नहीं मिल सकते कम से कम टेलीफोन पे राब्ता करो। ये मैं उसकी बात करता हूं, वो मुसलमान है, तुम्हारा दोस्त है, या तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा रिश्तेदार है, और शरई उज़्र भी कोई नहीं, और तुमने तो उससे रिश्ता तोड़ा हुआ है, उससे रिश्ता जोड़ो। और 6वां नंबर, जिस आदमी की शलवार टखनों से नीचे रहती है, मर्द की। 7वां नंबर, जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। नौजवानों तुम सुनो, तुम में से जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को तंग करता है, माँ बाप की बात नहीं मानता, माँ बाप को परेशान करता है, माँ बाप के सामने जुबान खोलता है, उसको शब बरात जागने का कोई फायदा नहीं। कब तक? जब तक अपने माँ बाप के कदमों में जाकर माफी ना मांग ले, उनसे कहे मैंने आज रात जागनी है, मेरी रात जाया नहीं जानी चाहिए, आप माफ कर दें। और माँ बाप को आपने जितना मर्जी तंग किया हो, एक मर्तबा माफी मांगे, वो मान जाते हैं। उनको मना के आओ।
और 7वां शख्स वालिदैन का नाम फरमाना, और 8वां वो जो शराब पीता है और शराब का आदी है, वो तर्क करके आए कि आज के बाद मैंने शराब नहीं पीनी। अगर इन 8 चीजों के पर आप अमल करके फिर शराब ये शबे बरात जागेंगे तो फायदा होगा, वरना ये उसी में रहा। एक आदमी ने कहा भाई कुएं में कुत्ता गिर गया, अब क्या करें? उन्होंने कहा जी इतने डोल निकाल दो। वो डोल निकाल दिए। अब मुफ्ती साहब से फिर मसला पूछने गए, जी कुआं पाक हो गया कि नहीं? उन्होंने कुत्ता कहा है, कुत्ता तो कुएं में है। उसने कहा फिर पाक कैसे हो? पहले कुत्ता निकालो। कुत्ता निकालोगे तो मेरे भाई ये जो मैंने 8 किस्म के लोग बताए हैं, आपको इसलिए बताया है कि आपने अपनी गिरेबान में झांकना है। इनमें से कोई प्रॉब्लम हमें तो नहीं, अगर है तो उसका इलाज करके शबे बरात जागने के लिए आना। और फिर जब आप इन 8 बीमारियों से बच जाएंगे, इन 8 बीमारियों का इलाज करके मस्जिद में आएंगे, तो फिर क्या होगा? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुझे पता नहीं आज की रात कौन सी है? ये शाबान की 15वीं रात है, निसफ शाबान की रात है। इस रात में अल्लाह ताला बनी कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को इस रात में बख्श देता है। और यही सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर एक मरतबा नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, प्यारी आयशा हल तदरीना, मिशकात शरीफ सफ़ा 115 है, हल तदरीना मा फी हाज़िही लैलत यानी लैलत निस्फ़ मिन शाबाना, तुम्हें पता है ये शबान की 15वीं रात में क्या होता है? कालत मा फीहा का क्या होता है? फरमाया फ़काल फीहा अन युक्तबा कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फी हाज़िही सनते, हर औलाद आदम का जिस बच्चे ने इस साल पैदा होना है उसका नाम पैदाइश की लिस्ट में लिख दिया जाता है। व अन युक्तबा कुल्लु हालिक मिन बनी आदम फी हाज़िही सनते, और औलाद आदम में से जिसको मौत आनी है इस साल में उसका नाम इस रात को मौत वाली लिस्ट में लिख दिया जाता है। फरमाया वफीहा तुरफाउ आमालुहुम वफीहा तुनज़लु अर्ज़ाकुहुम, इस रात तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और इस रात तुम्हारे रिज्क उतारे जाते हैं। यानी जिनकी तंग रिज्क में तंगी है, जब इस रात में कहते हैं या अल्लाह मेरे रिज्क में वसअत दे दे, तो अल्लाह उनके रिज्कों को वसी करता है।